हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल। आज आप लोगों का 8वां लेक्चर लेने जा रहा हूँ। 7th लेक्चर में मैंने आपको हड़प्पा स्थल के बारे में बताया था और आज हम आप लोगों को मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में बताएंगे, जो कि आपका सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है, जो आज के पाकिस्तान में है और सिंध नदी के तट पर था। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। यहाँ से अगर प्रमाण की बात की जाए तो एक सींग वाला पशु मिला, जो कि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो नहीं मिलता है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बोला जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है। और अगर भारत में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ ही है, जो कि हरियाणा में है। और यहाँ से हम आपको बता दें, विशाल दुर्ग का प्रमाण मिला, विशाल अनाज भंडार मिला, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और 15 कमरों वाले श्रमिक कमरे, लेबर रूम्स बोल सकते हैं, जिसमें से 8 कमरे एक साइड में और 7 कमरे एक साइड में। विशाल स्नानागार मिला, अब तालाब बोलते हैं और पहले जो है स्नानागार बोलते थे, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 11.88 मीटर लंबा था और चौड़ाई की बात की जाए तो 7.01 मीटर जो है चौड़ा था। और अगर गहराई की बात की जाए तो 2.43 मीटर था। उसके बाद में कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम देखें कि और भी चीज़ें, जैसे मान लिया पुरोहित का एक प्रमाण मिलता है। पुरोहित जो है वो ध्यान मुद्रा में है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, आंखें ध्यान मुद्रा में इस तरह से कि वो नीचे आंखें किए हुए, नाक बैलेंस्ड है और चेहरा भी उसका बैलेंस्ड है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हाथी दांत की वस्तुएं थी, कपास से बने हुए जो कि सूती वस्त्र के कपड़े थे, नाप तौल के बटखरे बोल सकते हैं, जिसे वेट एंड मेजरमेंट बोल सकते हैं। तो नाप तौल के बटखरे मिले, जिसे जो है उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। और सूती जो वस्त्र थे जिनके अवशेष मिले, उन्हें सिंडोन के नाम से पुकारते हैं, या उस टाइम पे पुकारते थे। उस टाइम पे भाषा तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बोलते थे। अब उस चीज़ को बताया गया कि सिंडोन के नाम से बताते रहे होंगे। मंदिर के आकार का जो है स्थल मिला, लेकिन हाँ, मंदिर नहीं है वो। इस बात को दिमाग में रखना कि वो मंदिर नहीं है, मंदिर के आकार का है। उसके बाद में देखा जाए तो एक सभा भवन, आज के टाइम पे जैसे असेंबली कि वहाँ पे आपका कोई पंचायत लगती रही होगी, किसी का न्याय दिया जाता रहा होगा या कोई निर्णय निकाला जाता रहा होगा, तो वो एक सभा भवन समझ में आता है कि सभा भवन का प्रमाण मिला वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे आपके मोहनजोदड़ो स्थल में मिले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में समथिंग 483 किलोमीटर दूर एक दूसरे से हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका रावी नदी पे है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया ही था कि वो रावी नदी पे, और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी पर है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो समथिंग 483 किलोमीटर है। अगर सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि मोहनजोदड़ो है, उसके बाद में आपका हड़प्पा है और कालीबंगा। ये सिंधु सभ्यता की कैपिटल मानी जाती रही।
और अगर हड़प्पा की बात की जाए तो पहली कैपिटल, दूसरी कैपिटल हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो को माना जाता है। तीसरी जो है सिंधु सभ्यता की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कालीबंगा माना जाता है, जो कि आज कालीबंगन या कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से आपके मोहनजोदड़ो से लाल काले धूसित मृद भांड, जिसे मिट्टी के बर्तन बोल सकते हैं, लाल काले, तो हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों में मानव के चित्र देखने को मिले हैं जिस पे बने होते थे। और अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो वो जो सबसे मानव की सबसे उत्तम कृति बोला जा सके कि मानव की जो उत्तम कृति थी, मानव की उत्तम कृति मिट्टी के बर्तनों पे जो चित्र बने हुए थे उसी को माना गया है। सिंधु सभ्यता की मानव की सबसे जो उत्तम कृति मिट्टी के बर्तनों पे चित्र का बना होना था। पेंटेड होते थे, रेड ब्लैक ग्रेवियर जिसको बोल सकते हैं, PRGW इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, और मोहनजोदड़ो में देखते हैं क्या है। मैंने आपको सबसे पहले बात बताई सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, जो कि पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये स्थल पाया गया, जो कि पाकिस्तान में है। और मैंने बताया कि इसकी जो खुदाई हुई वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये तो पहली बात तो सिंधु नदी पर था। सिंधु नदी के तट पर, जिसको बोल सकते हैं सिंधु नदी के तट पर। और दूसरी बात मैंने बताई कि इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाई। इसकी खुदाई खुदाई 1922 ईस्वी में। राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। फिर मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थान माना गया है। सबसे बड़ा स्थान माना गया। अगर भारत की बात की जाए तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार में बोल सकते हैं। अब इसके प्रमाण बोलते हैं कि वहाँ से प्राप्त चीज़ें क्या क्या थी, प्रमाण क्या क्या मिले, अवशेष क्या थे। दुर्ग का प्रमाण मिला, दुर्ग का
प्रमाण मिला। दूसरा अनाज भंडार, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अनाज भंडार सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी गई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की। विशाल स्नानागार भी देखने को मिला। विशाल स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई थी वो भी लिख लो। विशाल स्नानागार था, जो कि 11.88 मीटर चौड़ी और 7.01 मीटर चौड़ी थी और 11.88 मीटर लंबी थी। सॉरी, 7.01 मीटर आपकी चौड़ी थी। और अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो 2.43 मीटर 2.43 मीटर थी। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई और गहराई हो गई। उसके बाद में 15 कमरों वाला लेबर रूम्स मिला, लेबर रूम्स मिले 15 कमरों वाले। श्रमिक आवास मिला। फिर कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम आगे लिखते हैं। तो कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, जिसे बोल सकते हैं कि ब्रॉन्ज से बनी हुई डांसिंग गर्ल। उसके बाद में एक पुरोहित, क्या राज पुरोहित जिसको बोल सकते हैं, एक राज पुरोहित के प्रमाण मिले, जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी लंबी थी, दाढ़ी लंबी थी, चेहरा बैलेंस था, नाक बैलेंस्ड थी, आंखें नीचे की ओर ध्यान मुद्रा में थी। तो इससे पता चलता है कि वो ध्यान कर रहा होगा किसी चीज़ का। और ये स्टेटेटाइट से बनी हुई, जिसे बोल सकते हैं सिलखड़ी से बनी हुई थी। सिलखड़ी हिंदी में बोलते हैं सिलखड़ी से बनी थी ये मूर्ति। हाथी दांत की वस्तुएं मिली। हाथी दांत की वस्तुएं मिले और कपास से जो है निर्मित सूती वस्त्र के अवशेष मिले। कपास से जो है
निर्मित सूती वस्त्र के अवशेष मिले। ठीक। नाप तौल के बटखरे मिले। नाप तौल के बटखरे, वेट मेजरमेंट लिख सकते हो। उसके बाद में आपके जिससे जो है, हाँ, सूती वस्त्र के जो अवशेष मिले इसे सिंडोन के नाम से पुकारते थे। सिंडोन के नाम से पुकारते थे। उसके बाद में मंदिर के आकार का प्रमाण मिला। मंदिर के आकार का, ना कि मंदिर। मंदिर के आकार का प्रमाण मिला। प्रमाण मिला। आपको बता दें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर की समथिंग है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर की मानी जाती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो थी वो आपकी पहली कैपिटल, और दूसरी कैपिटल मोहनजोदड़ो, और तीसरी कैपिटल आपकी कालीबंगन थी जो कि राजस्थान में है। और आपको बताते हैं कि लाल काले धूसित मृद भांड मिले। लाल काले धूसित मृद भांड मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन। क्या? मिट्टी के बर्तन मिले। और हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों में मानव के चित्र बने हुए थे। प्राप्त बर्तनों से, हड़प्पा से जो प्राप्त थे, किससे? हड़प्पा से, ना कि मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों से बर्तनों में मानव के चित्र थे। मानव के चित्र के अवशेष मिले। अगर सिंधु सभ्यता की सबसे, मानव की सबसे उत्तम कृति बोला जाए तो यही है। सबसे उत्तम कृति सिंधु सभ्यता की। और PRGW के नाम से या PBGW के नाम से, पेंटेड रेड ब्लैक ग्रेवियर बोल सकते हैं, के नाम से जानते थे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी बातें थी मैंने आपको
सारी बातें बता दी। अब हम अगले स्थल की बात करते हैं, कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान में पड़ता है और पहले गंगानगर में था। तो यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिट्टी की थी, काले रंग की चूड़ियाँ मिली, जिसके अवशेष मिले, जो चूड़ियाँ मिली उनसे पता चला कि यहाँ पे कालीबंगा स्थान रहा। उसी से नाम भी पड़ा, क्योंकि कालीबंगा का मतलब ही होता है ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ। और अगर इसके स्थल की बात की जाए कि ये स्थल कहाँ पर है, तो घग्घर नदी पर था। घग्घर नदी के तट पर ये स्थल बसा हुआ था, जहाँ पे लोग थे। और अगर 1952 में बात की जाए तो अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी, लेकिन 1952 में ही खुदाई नहीं की गई। आज़ादी के कुछ साल बाद ही अमलानंद ने जो है इसे खोज निकाला था, लेकिन 1961 से 1971 के बीच में लेकिन 1961 से 1971 के बीच बाल किशन थापर और बीबी लाल ने इसकी खुदाई कराई। उसके बाद में यहाँ दो नदियाँ बहती थी, एक तो त्रिशदोदी करके थी और दूसरी सरस्वती थी। इन दोनों के बीच में घग्घर नदी बहती थी। और यहाँ से अगर बात की जाए तो दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं और कच्ची ईंट के मकान मिले, ना कि पक्की ईंट के। कच्ची ईंट के मकान मिले, लेकिन जो फर्श थी वो पक्की ईंट की थी। और दुर्ग जो था वो आपका वेस्ट साइड में था, और जो निचला शहर था वो ईस्ट साइड में था। अब अगर इन ईंट पर देखा जाए तो बोला जाता है कि कौवे, बिल्ली या कुत्तों के पंजों के निशान पाए गए। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग क्या करते होंगे, ईंटों को बनाते होंगे, और जब बना के ये खुले मैदान या खुले आसमान में रख देते थे सूखने के लिए, तो होता क्या था कि उस पे कुत्ते, बिल्ली या कौवे बैठ जाया करते होंगे या चले जाते होंगे उसके ऊपर से, तो इसलिए उसके निशान देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, और दूसरा हम कालीबंगा स्थान के बारे में लिखाते हैं। अब देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में है। जिला जो कि राजस्थान में है। पहले गंगानगर में था। किसमें? गंगानगर में। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, मतलब काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ।
उसके बाद में ये घग्गर नदी के तट पर था। घग्गर नदी के तट पर था। और 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी, इस स्थल की खोज की थी। और 1961 से 1969 तक इस स्थल की खुदाई हुई थी। और किसने करवाई? बालकृष्ण थापर और बीबी लाल ने करवाई थी। तो 1961 से 1971 में बालकृष्ण थापर और लाल ने खुदाई करवाई। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे अवशेष क्या क्या मिले हैं। जो अवशेष थे वो दुर्ग, सबसे पहला दुर्ग जो कि वेस्ट साइड में था, और जो निचला शहर था वो ईस्ट साइड में था। निचला शहर था वो ईस्ट साइड में था। उसके बाद में कच्ची ईंट के बने हुए मकान मिले। कच्ची ईंट के मकान मिले। और मैंने एक बात बताई, लेकिन फर्श में जो यूज हुई ईंटें वो पक्की ईंटें यूज हुई। तो फर्श में पक्की ईंटों का यूज हुआ। पक्की ईंट के प्रमाण मिले। और इन ईंटों पे कुत्ते, बिल्ली या फिर आपका बोल दें कौवा, उसके पंजे के निशान मिले। तो ये आप लोग लिख लेना। और बताते हैं, यहाँ पे एक मुहर जो मिली हुई है, वहाँ पे दो पुरुष, एक स्त्री बीच में डरी हुई है और दो पुरुष उसके एक साइड में और दूसरा दूसरे साइड में खड़ा हुआ है भाला लिए हुए। ये जो है आपका एक मुहर में, एक सील में ऐसा दिखाया गया है। एक मुहर में दो पुरुषों के बीच एक डरी हुई स्त्री।
खड़ी है, मुहर में ऐसा दिखाया गया है। उसके बाद हीराकुंड के प्रमाण मिले, हीराकुंड। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम आगे बताते हैं। तो जान लेते हैं अवशेष क्या क्या मिले। हवन कुंड मिला, जिसमें चारों ओर वेदिका बनी हुई है मिट्टी की, और मिट्टी की ही काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हुई, जो कि बता दिया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हवन कुंड, जिसमें वेदिका बनी हुई है मिट्टी की, और वो चारों ओर बनी हुई है। ठीक, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ मिली, हल से खेती का प्रमाण मिला। हल से जो है, हल से खेती का प्रमाण मिला। प्रमाण मिला। और जो फार बोल सकते हैं, फार पकड़ते थे, वो आपका लकड़ी का था, या जो खोदता था जिसको बोलते हैं फार, वो लकड़ी का था। फार था लकड़ी का। ठीक, फिर चावल के प्रमाण मिले, चावल के अवशेष जिसे बोल सकते हैं। चावल के अवशेष मिले, और अवशेष में आपके चावल नहीं मिले, उसके छिलके मिले। चावल के छिलके मिले, मतलब फली बोल सकते हैं उसको। और चावल कई जगह से मिले। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो वो इलाहाबाद में कुलडीहवा नामक स्थान से मिले, मैंने पहले ही बताया था आपको। और चावल कालीबंगा से मिले, लोथल से मिले, और रंगपुर से भी आपको मिले। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में है। तो इतनी चीज़ें तो आपने जानी कि चावल जो है आपका लोथल से मिला, और कालीबंगा से मिला, और आपका रंगपुर से भी मिला। उसके बाद में एक ऐसी लिपि जो दोनों तरफ से लिखी जा सकती है, एक मुहर मिली। ऐसी मुहर जिस पे इधर से भी लिखा जा सकता है और दूसरे साइड से भी लिखा जा सकता है। एक ऐसी लिपि जिसमें दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। एक मुहर मिली। मुहर मिली। और इससे अगर इंग्लिश की बात की जाए तो बॉस्ट्रोफेडॉन बोल सकते हैं। बॉस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में आपकी स्क्रिप्ट मतलब लिपि है। कॉपर ऑक्स तांबे का बैल मिला। तांबे का बैल
कॉपर ऑक्स। दूसरा कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियाँ, ऊंट की हड्डियाँ। कैमल बोन्स। और लकड़ी का हल मैंने बताया कि उसके निशान मिले, लकड़ी की नाली के प्रमाण मिले हुए हैं। इस स्थान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली, लकड़ी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मिली, तो लकड़ी की नाली भी उसके प्रमाण मिले। लकड़ी के नाली के प्रमाण मिले। और निचले शहर को किलेबंदी कर रखी थी। निचले शहर की जो इन्होंने निचले शहर की किलेबंदी कर रखी थी। और ये जो आपका था, मैंने आपको कालीबंगा के बारे में सारी बातें बता दी। ये कालीबंगा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बहुत सारे अवशेष मिले, किस नदी पे था, सारी बातें बताई। कालीबंगा का मतलब क्या होता है वो भी बताया। और अब हम आपको अगले लेक्चर में लोथल स्थल के बारे में बताएंगे जो गुजरात में है। और तब तक आप लोग इसे नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद में इसे रिवाइज करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।